ओम नमोरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे सव्वसाहुणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहो उपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जेन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु कहाननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो हो शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रह। 47 शक्ति का विषय चलता है। उसमें आज भाव शक्ति 37वीं शक्ति भाव शक्ति, ये विषय पर चर्चा चलेगी। आचार्य भगवंत अमृतचंद्र आचार्य देव छठे सातवें गुणस्थान पर झूलने वाले भावश्रुत ज्ञान और द्रव्य श्रुत ज्ञान के धारक मुनियों के मुनि संघ को दौड़ने वाले कुंदाचार्य देव का पूर्ण हृदय जानने वाले, जिसकी टीका के लिए पूज्य गुरुदेव सोनगढ़ के संत कांजी स्वामी ने कहा कि कुंदाचार्य देव ने जो शास्त्र लिखा उसमें जिस शास्त्रों की टीका अमृतचंद्राचार्य देव ने की वो टीका न भूतो न भविष्यति, ऐसी टीका भूतकाल में नहीं हुई है, भविष्य में नहीं होगी। ऐसे आचार्य भगवान जिसको निर्विकल्प स्वपर प्रकाशक ज्ञान उत्पन्न हुआ है, वो स्वपर प्रकाशक ज्ञान के माध्यम से अनुभूति के काल में विनायक के साथ अनंत शक्तियों को जाना। वो शक्ति को जानकर सविकल्प दशा में आकर साधक जीवों पर उपकार करते हुए ये 47 शक्ति की परिभाषा बताई। उसमें से भाव शक्ति, उसकी परिभाषा भवता
यानी वर्तता पर्याय का भवन रूप अर्थात वर्तवा रूप अर्थात परिणमवा रूप भाव भाव शक्ति। फिर से भवता पर्याय का भवन रूप भाव भाव शक्ति। भवता का अर्थ है वर्तमान वर्ती पर्याय। वो पर्याय वर्तती रहे, उस पर्याय रूप जीव परिणमता रहे, उसको भाव भाव शक्ति कहते हैं। उसका अर्थ क्या करना है? तो कि उसका अर्थ करना है भाव भाव शक्ति का अर्थ करना है कि जो वर्तमान एक समय का परिणाम सुत्ता रूप उत्पन्न हुआ, वो परिणाम अनंत काल तक ऐसा ही परिणमन होता रहे, ये भाव भाव शक्ति का कार्य है। उसका पहले दृष्टांत, एक बार क्षायिक संकित प्रकट हुआ तो सादी अनंत काल क्षायिक सम्यक्त्व रहे। एक बार सिद्ध पद की प्रकटता हुई, भाव भाव वर्तमान भाव में सिद्ध पद प्रकट हुआ। वर्तमान परिणाम में सिद्ध पद प्रकट हुआ, तो जो सिद्ध पद का भाव प्रकट हुआ वो भाव भाव जो सिद्ध पद का भाव प्रकट हुआ वो भाव सादी अनंत काल तक रहे, ऐसा न ऐसा भाव रहे। ये कार्य भाव भाव शक्ति का है। ये कार्य किसका है? तो कि ये कार्य भाव भाव शक्ति का है। यहाँ जो 6 शक्ति दी, भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भाव अभाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, भाव भाव शक्ति और अभाव अभाव शक्ति, 6 शक्ति। ये 6 शक्ति के माध्यम से पर्याय का स्वरूप दिखाना है। भाव शक्ति के कारण वर्तमान पर्याय तीनों काल वर्तमान 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 पर्याय विद्यमान रहेगी। अभाव शक्ति के कारण तीनों काल
भूत भावी की पर्याय वर्तमान में अविद्यमान रहेगी। भाव अभाव शक्ति के कारण जो पर्याय वर्तमान में वर्ती है उसका दूसरे समय व्यय होगा। जो भाव रूप है, जो वर्तती है, उसका अभाव यानी व्यय। तो भाव अभाव शक्ति के कारण पर्याय में व्यय दिखने में आएगा। और अभाव भाव शक्ति तो जो नेक्स्ट पर्याय वर्तमान बाद की आगामी पर्याय जो अभाव रूप है वो आगामी समय में उत्तर समय में जो अभाव रूप थी वो अभाव रूप है वो भाव रूप होगी। फिर से अभाव भाव, जिस पर्याय का अभाव है वो भाव रूप होना यानी प्रकट होना। तो उत्तर पर्याय अभाव रूप है, वो उसकी उत्पत्ति होना, उसका प्रकट होना, जिसको हम उत्पाद कहते हैं। तो अभाव भाव शक्ति के कारण पर्याय का आगामी पर्याय का उत्पाद होगा। तो भाव शक्ति के कारण वर्तमान पर्याय, अभाव शक्ति के कारण भूत भावी की पर्याय का वर्तमान में अभाव, भाव अभाव शक्ति के कारण पर्याय का व्यय, अभाव भाव शक्ति के कारण पर्याय का उत्पाद। ये 4 विषय चल चुका है। अब 5वां विषय भाव भाव। जो वर्तमान पर्याय वर्तती है ऐसी ही पर्याय सादी अनंत काल तक वर्तती रहे। एक बार क्षायिक समकित प्रकट हुआ, सादी अनंत काल तक क्षायिक समकित रहे। एक बार सिद्ध पद प्रकट हुआ, एक बार सिद्ध पद भाव रूप हुआ, एक बार सिद्ध पद एक बार सिद्ध पद वर्तमान में प्रकट हो चुका, वो कायम के लिए रहे। भाव भाव रूप रहे, वर्तता भाव वर्तता रहे, प्रगट भाव कायम के लिए प्रगट रहे। वो कार्य भाव भाव शक्ति का है। तो आत्मा की शक्ति तो अनंत है, अनंत शक्ति आत्मा में अभेद है। अनंत शक्ति आत्मा में अभेद है। जो अनंत शक्ति आत्मा में अभेद है
वो अनंत शक्ति उसके साथ साथ भाव शक्ति भी आत्मा में अभेद है। नायक के पूरे भाग में अनंत शक्ति व्यापी हुई है, तो भाव शक्ति भी नायक के पूरे भाग में व्यापी हुई है। अनंत शक्ति त्रिकाल है, तो भाव शक्ति भी त्रिकाल है। भाव शक्ति अनंत शक्ति में व्यापी है, अनंत शक्ति भाव शक्ति में व्यापी है। भाव शक्ति का रूप अनंत शक्ति में है। भाव शक्ति त्रिकाल है, शुद्ध है, परिपूर्ण है, अकृत्रिम है। उसका शक्ति रूप सामर्थ्य भी अनंत है। देखो, भाव शक्ति के कारण पर्यायपना छोड़ नहीं सकता। पर्यायपना छोड़कर द्रव्य गुण रूप नहीं हो सकता। जो भाव है वो कायम रहेगा। द्रव्य स्वभाव है वो कायम रहेगा। गुण स्वभाव है, गुण स्वभाव कायम रहेगा। पर्याय स्वभाव है, पर्याय स्वभावपना कायम रहेगा। ये उसका त्रिकालपना है। लेकिन उसका परिणमन तो कि एक बार परिपूर्ण शुद्धता प्रकट हुई, वो परिपूर्ण शुद्धता कायम रहेगी। जो आत्म स्वभाव में से सादी अनंत काल तक परिपूर्ण शुद्धता जैसी है वैसी रहती है, उसका कारण निमित्त नहीं है। उसका कारण आठों कर्म का अभाव नहीं है। उसका कारण विभाव का नाश नहीं है। उसका कारण द्रव्य कर्म नहीं है। उसका कारण भाव शक्ति है। तेरी अनंत शक्ति आश्चर्यकारी है। एक एक शक्ति का कार्य आश्चर्यकारी है। तुझे एक बार सिद्धपद प्रकट होगा, वो सिद्धपद कभी नाश नहीं होगा। एक बार क्षायिकपना प्रकट हुआ, वो कभी नाश नहीं होगा। एक बार क्षायिक समकित प्रकट हुआ, शादी अनंत काल तक रहेगा। एक बार क्षायिक ज्ञान प्रकट हुआ, उसको तो क्षायिक ज्ञान कहे, केवल ज्ञान कहे, युगपत ज्ञान कहे, 3 काल 3 लोक को जानने वाला ज्ञान कहे, तो लोकालोक प्रकाशक ज्ञान कहे,
बेहद ज्ञान का खिलवट कहे, ये ज्ञान प्रकट हो गया, शादी अनंत काल तक रहेगा। क्षायिक दर्शन प्रकट हुआ, केवल दर्शन, जिसको क्षायिक दर्शन कहते हैं, जिसको दर्शन गुण का परिपूर्ण सामर्थ्य की व्यक्तता कहते हैं। उसकी जो प्रकटता हुई, उसकी जो प्रकटता हुई, वो शादी अनंत काल तक रहेगी। क्षायिक चारित्र प्रकट हुआ, परिपूर्ण वितरागता प्रकट हुई। वो क्षायिक चारित्र शादी अनंत काल तक रहेगा, क्योंकि भाव शक्ति का रूप श्रद्धा गुण में भी है, ज्ञान गुण में भी है, दर्शन गुण में भी है, चारित्र गुण में भी है, वीर्य गुण में भी है। वीर्य गुण ने अपना अनंत सामर्थ्य व्यक्त करके, स्वभाव को अनुसरण करके, स्वभाव का परिपूर्ण शक्ति रूप सामर्थ्य वर्तमान में प्रकट करके जो पर्याय की रचना की, वो पर्याय स्वरूप का जो परिपूर्ण सामर्थ्य है, उसको अनुसरण करके परिपूर्ण सामर्थ्य के साथ प्रकट हुई। जो ऐसा परिपूर्ण सामर्थ्य प्रकट हुआ, वो क्षायिक वीर्य है, क्षायिक पुरुषार्थ है। वो क्षायिक पुरुषार्थ प्रकट हुआ अर्यंत पद में, वो शादी अनंत काल तक रहेगा। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य जो प्रकट होता है, वो तो परिपूर्ण सामर्थ्य है। ये परिपूर्ण सामर्थ्य जो प्रकट होता है, वो शादी अनंत काल तक ऐसी न ऐसी पर्याय प्रकटती रहे, क्षायिक रूप ही प्रकटती रहे। ये कार्य भाव शक्ति का है। भाव शक्ति भी उसको शक्ति कहो, गुण कहो, निदान कहो, स्वभाव कहो, आत्मा का एक स्वभाव है, निदान है। आत्मा की एक लक्ष्मी है, आत्मा का एक गुण है।
ज्ञान दशा प्रकट होती है वो ज्ञायक स्वभाव के साथ अभेद होती है। आत्मा स्वभाव से ज्ञान दर्शनमयी है। जानन देखन की क्रिया कायम आत्मा करता रहे। जब ऐसी शक्तियों की महिमा आती है और शक्ति के महिमा के पीछे जो ज्ञायक की रुचि डेवलप होती है वो ज्ञायक की रुचि से ज्ञायक के श्रद्धांजलि से ज्ञायक की प्रतीति से जो दृष्टि ज्ञायक पर जम जाती है और ज्ञायक पर दृष्टि जम जाने से पूरा ज्ञायक सुत्ता रूप परिणमित हो जाता है और पूरा ज्ञायक सुत्ता रूप परिणमित हो जाता है तो उसके साथ साथ भाव शक्ति भी सुत्ता रूप परिणमित हो जाती है। तो भाव शक्ति का भी शुद्ध परिणमन होता है। उसका कार्य क्या? एक बार जो शुद्धता प्रकट हुई ऐसी शुद्धता शादी अनंत काल तक प्रकट रहे। शादी अनंत काल तक प्रकट रहे। ये कार्य कौन करेगा? एक कार्य भाव शक्ति का है। एक बार शुद्धता प्रकट हुई वो शुद्ध पर्याय प्रगटती रहेगी। एक कार्य भाव शक्ति का है। द्रव्य भी भाव है, गुण भी भाव है, पर्याय भी भाव है। पर्याय का तद्रूपपना रहना पर्याय स्वभाव को अनुसरण करके तद्रूप रहे। और स्वभाव का अनुसरण करके तद्रूप शादी अनंत काल तक रहे।
ये भाव शक्ति का कार्य है। अब देखो, ये शक्ति जीव की शादी अनंत काल की शुद्धता दर्शाती है। शादी अनंत काल तुझे अव्याबाद सुख रहेगा। तेरा प्रयोजन सुख की प्रगटता है। तू सुख ऐसा चाहता है कि जो एक बार सुख प्रकट होए वो कायम के लिए रहे। तू वितरागता ऐसी चाहता है, एक बार वितरागता प्रकट होए शादी अनंत काल तक रहे। अतीन्द्रिय ज्ञान जो प्रकट होता है वो परिपूर्ण अतीन्द्रिय ज्ञान तू चाहता है कि कायम के लिए रहे। तो भाव शक्ति तेरे में है। तुझे जो अतीन्द्रिय ज्ञान प्रगटेगा, तुझे जो परिपूर्ण अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट होगा वो शादी अनंत काल के लिए रहने वाला है। तेरा जो परिपूर्ण पुरुषार्थ प्रकट हुआ वो तेरा परिपूर्ण पुरुषार्थ शादी अनंत काल तक टिकने वाला है। जो तुझे परिपूर्ण अतीन्द्रिय सुख प्रकट हुआ वो सुख की पर्याय शादी अनंत काल तक टिकने वाली है। प्रति समय नया सुख प्रकट होगा, लेकिन वो सुख कायम के लिए प्रति समय प्रकट होते हुए भी प्रति समय परिपूर्ण ज्ञान, परिपूर्ण सुख, परिपूर्ण पुरुषार्थ प्रकटता रहेगा। जो एक बार भाव उत्पन्न हुआ ऐसा ही भाव, ऐसा ही भाव, ऐसा ही भाव प्रकटता रहेगा। ये शक्ति अशुद्धता का अभाव पूर्वक शुद्धता की प्रकटता, उसकी कायमता दर्शाती है। अब देखो, भाव शक्ति वो तेरे आत्मा में एक शक्ति रूप है। उसका महिमा करके ऐसी शक्ति मेरे में अनंत है, वो अनंत शक्ति की महिमा करके
अनंत शक्ति जिसमें अभेद है, ऐसा विनायक का महिमा करके विनायक की रुचि बढ़ा के विनायक पर दृष्टि करने से ज्ञान उपयोग पलट के विनायक स्वभाव सन्मुख होके दृष्टि ने तो स्वभाव में हूँपना किया, ज्ञान उपयोग भी विनायक में सन्मुख हो गया। उसी समय विनायक की अनंत शक्ति सुत्ता रूप परिणमित हुई। अब एक बार जो सुत्ता प्रकट हुई, वो सुत्ता प्रति समय बढ़ती बढ़ती पूर्णता को प्राप्त करेगी। वो पूर्णता सिद्ध पद में सादी अनंत काल तक रहेगी। तो ऐसी परिपूर्ण सुत्ता सादी अनंत काल तक प्रति समय प्रगटती रहे। एक बार परिपूर्णता का जो भाव प्रकट हुआ, ऐसा ही भाव, ऐसा ही भाव, ऐसा ही भाव सिद्ध पद में कायम रहे। एक कार्य भाव शक्ति का है। पर्याय ने परसन्मुखता छोड़ी स्वसन्मुख हो गया। वो पर्याय की स्वसन्मुखता सादी अनंत काल तक रहेगी। ये शक्ति का अभ्यास करके मैं सिद्ध पद को प्रकट करूं और ये सिद्ध पद मेरा कायम रहेगा, ऐसा श्रद्धान और प्रतीत करके शक्ति की महिमा लाके स्वभाव सन्मुख होकर शुद्धता प्रकट कर निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करके मोक्ष मार्ग प्रकट करके उसका फल मोक्ष प्राप्त करके मोक्ष आदि अनंत काल तक जीवंत रहेगा। वो मोक्ष आदि अनंत काल तक जीवंत रहेगा। उसका कारण ये भाव शक्ति है। तो ऐसा भाव शक्ति का स्वरूप समझ के हम सब न्याय को प्राप्त करें, ऐसी भावना समय हुआ है। जय जिनेंद्र।